जिसे आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो ये है क्रूड ऑयल। ये वही कच्चा तेल है जिसे इंडिया रशिया से इंपोर्ट करता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस क्रूड ऑयल को कैसे प्रोसेस किया जाता है और कैसे इसे अलग अलग जगह पे यूज किया जाता है। सबसे पहले रिफाइनरी में इसको हाई टेम्परेचर पर बॉईल किया जाता है, जहां पर हर एक अलग टेम्परेचर पर इसका एक अलग कंपोनेंट एक्सट्रैक्ट होता है। सबसे पहले 20 डिग्री सेल्सियस पर हमें मिलता है एलपीजी, जिसे हम अपने घर में खाना बनाने के लिए यूज में लेते हैं। फिर 70 डिग्री टेम्परेचर पर मिलता है पेट्रोल, जिसे हम अपनी कार और बाइक्स के लिए यूज में लेते हैं। और फिर 120 डिग्री पर मिलता है नैप्था, जो कि पेंट इंडस्ट्री और ड्राई क्लीन के लिए यूज में आता है। और फिर 200 डिग्री सेल्सियस पर मिलता है केरोसिन, जो कि प्लेन इंडस्ट्री में यूज में आता है। और फिर 250 से लेकर 270 डिग्री सेल्सियस तक बॉईल करने पर हमें मिलता है डीजल और फ्यूल, जो कि ट्रक्स और फैक्ट्रीज के लिए यूज में आता है। 340 डिग्री सेल्सियस पर इसे उबालने पर हमें मिलता है लुब्रिकेशन ऑयल, जिसे हम मशीन्स के ग्रीस के तौर पर यूज करते हैं। और जो सबसे आखिरी में बचता है उसे हम कहते हैं बिटुमिन, यानी कि राख, जो कि रोड कंस्ट्रक्शन के लिए यूज में आता है। क्या कभी आपने ये सोचा है कि आपकी गैस स्टोव में चलने वाली आग अलग अलग रंगों में क्यों जलती है? दरअसल आपकी गैस स्टोव एलपीजी पर चलती है, जो कि सिलेंडर के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर से भरी होती है। जैसे ही गैस बाहर निकलती है, रेगुलेटर अपना काम शुरू कर देता है। रेगुलेटर गैस के प्रेशर को कंट्रोल करता है और हवा के साथ मिक्स करके उसका एक परफेक्ट मिक्सचर बनाता है। इसके अंदर एक डायाफ्राम और लीवर सिस्टम होता है, जो कि जरूरत के हिसाब से खुलता और बंद होता रहता है, और इसी वजह से गैस सेफली और परफेक्ट प्रेशर के साथ फ्लो करती है। अब सवाल ये है कि आखिर गैस आग कैसे पकड़ती है? जैसे ही आप लाइटर के नॉब को प्रेस करते हो तो अंदर हथौड़ा और स्प्रिंग सिस्टम एक बाइजो इलेक्ट्रिक सिस्टम पर जोर से हिट करता है। इस होने वाले हिट से एक छोटी सी हाई वोल्टेज चिंगारी पैदा होती है, जिससे तुरंत आग लग जाती है। और अब बात करते हैं फ्लेम कंट्रोल की। कंट्रोल नॉब के अंदर एक वॉल्व होता है, जिसके अंदर 2 छेद होते हैं, एक बड़ा छेद और एक छोटा छेद। नॉब घुमाने पर वॉल्व अलग अलग रास्तों से लाइन अप होता है, जिससे आपको मिलती है हाई, मीडियम और लो फ्लेम, और बंद करने पर गैस पूरी तरीके से बंद हो जाती है। इसके बाद गैस मिक्सिंग ट्यूब से होकर गुजरती है। हाई स्पीड पर बहती गैस अंदर के प्रेशर को कम कर देती है, जिसकी वजह से साइडों के छेदों से हवा अपने आप अंदर खींची चली जाती है। और यहीं पर गैस और ऑक्सीजन का मिक्सचर होता है, और ये मिक्सचर बर्नर तक पहुंचता है और आग पकड़ लेता है। तभी बनती है साफ, नीली और तेज गैस। देखो, वैसे तो गैस स्टोव हमारी जिंदगी को आसान बनाता है, लेकिन हमें इसे सेफली यूज करना चाहिए, क्योंकि छोटी सी गलती भी हमें बहुत ज्यादा भारी पड़ सकती है।